नमस्कार दोस्तों, स्नेह स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो एक बार फिर से आपको बढ़त के साथ नजर आएगा। जो ये 15 दिन से 10 दिन से आप कह सकते हो, ये तारीख नोट कर लो, 2 अप्रैल से जो बाजार ऊपर की ओर चला है, स्टिल अभी भी ऊपर ही है। आज बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स भी लगभग 800 पॉइंट, और निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी थी, ग्लोबल टेंशन के बीच में एक्सपायरी थी, बढ़त के साथ 200 पॉइंट ऊपर है। देखो, ग्लोबल टेंशन के बारे में कल भी बात की थी, आज भी बात करेंगे, और साथ में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, एक्सपायरी वाला दिन में बाजार में क्या कुछ हुआ वो भी देखेंगे, कल मैंने क्या कुछ बोला था वो भी देखेंगे, और साथ में आज जो मैंने कमेंट्री की थी टेलीग्राम के ऊपर में, वो क्या सोच के की थी उस पर भी रोशनी डालूंगा कि भैया मैं ये सोच रहा था, बाजार ऐसे चलना चाहिए था, बाजार वैसे चला। ये मेरे सोच से जो मैं आप सोचता हूं, जो मैं आपको यहां पे बताता हूं, वो ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। और साथ में फिर से ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने आज भी अपने लॉट साइज को मेंटेन किया है दोस्तों, क्योंकि बाजार जब भी ऊपर जाता है और मेरा सोच अगर नीचे का है, तो मैं लॉट साइज में छेड़छाड़ नहीं करता, एवरेज नहीं करता। वो बात भी मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो होगा इंटरेस्टिंग, नॉलेज वाला वीडियो होगा, और साथ में जो आज ट्रेड हमने लिया, नीचे का हमारा व्यू था, उसमें एसएल हिट हुए होंगे कई लोगों के, उस पर मेरी क्या सोच है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करने वाले हैं। देखो, ग्लोबल इंपैक्ट को अगर आप देखते हो, तो ग्लोबल इंपैक्ट है, जरूर है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो है वो समस्याएं जो है वो बनी हुई हैं, बावजूद इसके बातचीत चल रहा है, और इन सब के बीच में बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। सीज फायर हुआ, और सीज फायर होने के बाद ये आपको बढ़त देखने को मिली। तो बाजार हमेशा नीचे तो नहीं रहेगा, लेकिन नीचे नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो किस कंडीशंस में जाएगा, और मेरे कौन कौन से कंडीशंस है वो मैं देखता हूं, वही मैं आपको यहां पे साझा करूंगा। सबसे पहले आप एक काम करिए, बैंक निफ्टी के नंबर्स नोट करिए। मंथली एक्सपायरी करीब आ रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग लोग बढ़ेगा, क्योंकि इसके प्रीमियम सब कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, और वो कि आपकी अगली एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी ही होगी। अब देखिए, 57,300 पे हम हैं, कल मैंने इस पर बात किया था, और आज मुझे इसका पहला नंबर जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 57,500 के आसपास का एरिया। उसके बाद उसको निकालता है तो 57,700 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 58,000 का आसपास का जो एरिया रहेगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब देखो, ये नंबर्स ठीक है मेरे लिए। अब नीचे का नंबर नोट, ये हो गया रेसिस्टेंस। नीचे का नंबर देखते हैं, तो पहले तो राउंड नंबर ले लेंगे 57,000 का, क्योंकि 300 पॉइंट ऊपर है, और इसको ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे जाएंगे, जो कि ले जाएगा इसको 56,700 के आसपास में, 500 के आसपास में, और फिर 300 के आसपास में। इसके नीचे जाने की फिलहाल अभी संभावना नहीं है। अगर तेज बिकवाली होगी तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। बहरहाल, अगर खरीदारी होती है तो कहाँ कहाँ तक हो सकती है वो भी देखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी समझाने वाला हूँ। देखो, बैंक निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ने ये जो बीच का जो गैप छोड़ के बैंक निफ्टी यहाँ पे आया था, इस गैप का आधा हिस्सा आज फिल करने में कामयाब हो गया। आज कोशिश इसने करी, लेकिन कहीं ना कहीं से सेलिंग हो जा रही थी। अब वो सेलिंग जो है वो किस वजह से हो रही थी, ये आप इसको आपके लिए, इसको आपको कल का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ये पूरा का पूरा वीक वेट करना पड़े। और एक बार यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो ये जो गैप है, और गैप का जो ऊपरी हिस्सा है, वो लगभग लगभग 57,700 के आसपास का एरिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है दोस्तों। इन सभी जगहों पे बाजार को रुकना पड़ेगा या रिजेक्शन देना पड़ेगा। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है, रिजेक्शन का मतलब ये कतई नहीं दोस्तों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को लेकर, तो वो मैं आपको यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ, आज क्लियर करने वाला हूँ। मेरे लिए डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या खेल है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा बात है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो बाजार एक बार रीटेस्ट करने का कोशिश करे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर ऊपर अपने हाई को निकाले। अभी क्या हो रहा है ना, बस ये गैप अप किया, फिर एक गैप अप किया, और फिर ऊपर लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा यही एकमात्र कंसर्न है, इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है दोस्तों। वैसे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोगों का सोच बदल गया होगा। मेरा सोच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपने लॉट पर बहुत काम करता हूं, और काम करते करते कई चीजें सीखने को मिलती है, जो मैं आपसे साझा करता हूं। देखो, कई चीजें लोग मुझे बोलेंगे, मुझे पता है, पिछले कई दिनों से जो मेरा सोच है उसके अगेंस्ट में मार्केट निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, बात वो नहीं है। दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगेंस्ट में निकलने के बावजूद भी मैंने हर दिन लॉसेस नहीं दिए हैं, और लॉसेस दिए भी हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि आज बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। देखो, मार्केट को अगर आप देखते हो तो ऊपरी स्तरों से 17 पॉइंट, लगभग 20% के आसपास बैंक निफ्टी, और अब यहां पर देखोगे बढ़त, अगर आप देखते हो निचले स्तरों से, तो लगभग लगभग नीचे से 15% का बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। और इसी को अगर मैं बैंक निफ्टी को ही अगर फिब रिट्रेसमेंट में देख लेता हूं,
तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये लगभग आज वहाँ पर पहुँचा हुआ है, जो गोल्डन रेशियो होता है, यानी कि 0.618 के आसपास में। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया तो है दोस्तों, इसके ऊपर टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये फिबोनाची से मैं आपको नहीं समझा रहा कि मैं फिबोनाची वगैरह या किन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, क्योंकि इसके बीच में जो गैप है ना, वो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस होना चाहिए। मान लो इन सब रेजिस्टेंस को बाज़ार मानता ही नहीं है, तो फिर भाई बात अलग है, फिर तो बाज़ार अप ट्रेंड पकड़ चुका है और अब बाज़ार ऊपर जा रहा है। बहरहाल मेरा जो सोच है वो मैं आपको निफ्टी का एनालाइज़ करूँगा तो बता दूँगा। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह-वगैरह। तो मेरे लिए ये एक जो गैप है, गैप का ऊपरी हिस्सा जो कि 57,700 के आसपास का एरिया है, वो 800 के आसपास का एरिया है, वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। अब एचडीएफसी को देखते हैं, तो एचडीएफसी में आज जो है सो खेल हुआ, यही ऊपर लेके गया बाजार को कहीं न कहीं से। लेकिन एचडीएफसी ऐसा नहीं है कि आप देख लो, बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको ये ज़ोन को तोड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ नज़र जाएगा। लेकिन एचडीएफसी को देखोगे तो ये ज़ोन से निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुँचने का काम किया है। समझ रहे हो ना? अब इसके ऊपर टाइम बिताएगा तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ ऊपर-नीचे का खेल अभी मुझे लग रहा है चलने वाला है। और आज आईसीआईसीआई बैंक ने भी कमाल का काम किया। 1337 के नंबर पे जो सपोर्ट लिया था, उस पर और ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो अब मुझे लगता है कि हाई रेजिस्टेंस एरिया जो है, यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये जो बॉक्स है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको निकाला तो फिर आगे की ओर देखेंगे। तो इस पर अभी मैं तुरंत तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से अगर इसको निकाल देता है, तो फिर आईसीआईसी में और ऊपर जाने की संभावना बनेगी। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस में एक्सपेक्टेशन यही था कि एक नीचे रेड कैंडल बनेगा, वो बना है लेकिन बड़ा नहीं बना, कहीं शायद एक्सपायरी की वजह से। अब कल इसके लिए वेट करना पड़ेगा। स्टिल इसमें भी मैं 1360 के ऊपर में बुलिश हो सकता हूँ 1440 तक के लिए, लेकिन 1440 अगला रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर इसके नीचे है तो फिर सेंटिमेंट अब इसका डाउन रहेगा। निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। अभी देखो, अब पचने ना पचने की बातें अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिस तरह का ये कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो चांसेस बन सकते हैं, बावजूद इसके सिस्टम जो है, ये जो आपको चार्ट है, वो क्या कुछ कह रहा है वो देखने की बात है। देखो, 1 फरवरी को जो ये कैंडल बना था, संडे वाले दिन जब बाजार खुला था, बजट का दिन था, ये कैंडल को मैं दोस्तों एक रेसिस्टेंस तो मानता हूँ। और साथ में ये जो पूरा का पूरा ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये भी एक रेसिस्टेंस है, जिसमें हम 12 मई को एंटर किया था। तो मेरे लिए ये सब रेसिस्टेंस एरिया तो है, लेकिन कहीं न कहीं हम फिर से इसी बॉक्स में पहुँच गए हैं। तो क्या फिर से वही साइडवेज जो 6 महीना चला था, क्या वही साइडवेज की तरफ हम जा रहे हैं? और आपको ज़रूर 200 पॉइंट नज़र आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपने पोज़ीशंस के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको नहीं लगेगा पता कि बाज़ार कहाँ गया, ऐसे दिख रहा है 200 पॉइंट। पहला कैंडल ही दोस्तों यहाँ पर 137 पॉइंट प्लस कर दिया। 137 पॉइंट में से अब आपके पास 200 पॉइंट की बढ़त आपको नजर आ रही है, यानी 60 पॉइंट पर बाजार आपको चलता हुआ नजर आया। और इसके लिए अगर आप कह रहे हो कि ये अप ट्रेंड है, तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों। अब गैप अप करके अप ट्रेंड चला रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक। देखो ये क्या है बाजार, ये देखो ना, ये 513 से लेकर 560, 40-50 पॉइंट के बीच में बाजार के जो हालात हैं वो इस कदर से हो गए। और ये जो कैंडल आप देखोगे, तो ये देखो ना, 10:30 बजे हम इसके अंदर गए और यहीं रह गए। अगर आप इसको अप ट्रेंड कहते हो और आपको लगता है कि यहाँ से कॉल में पैसा बनाना बहुत आसान है, तो मैं कहूंगा कि आप बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ, यहाँ से पुट में पैसा बहुत आसान होगा, बिल्कुल नहीं बना। इसमें हमारी जो ट्रेड इनिशिएट हुई थी वो भी आपको जानना होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्कैल्पिंग कुछ किया मैंने। अब पर्सनल मेरा अकाउंट में कुछ प्रॉफिट हो गया ज़रूर, लेकिन मैं इसको लॉस इसलिए मान के चलूँगा क्योंकि जो ट्रेड्स जो मैंने दिए थे वो चले नहीं। ये देखो, ये पहला ट्रेड मैंने एग्रेसिव एंट्री किया था 9:20 पे कैंडल पे। और मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि अगर मैं करूँगा तो आपको भी, आज एक्सपायरी का दिन है, ज़रूर बताऊँगा। कमेंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर कमेंट्री करी मैंने, ठीक है। देखो, मैंने आपको पोजीशन शेयर कर दिया था, मार्केट सेंटीमेंट पे चलेगा। सेंटीमेंट पे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे, मेरा एक्सपेक्टेशन ये हो गया था कि शायद बाजार जो है हमको, जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट चला जाए और सेंटीमेंट के खिलाफ चले जाए, यानी कि चलेगा सेंटीमेंट पे ही, मतलब जो बायर्स का सेंटीमेंट है उसके खिलाफ चल गया, ठीक है ना। मींस पोजीशन एग्रेसिव बनेगा, यानी जहां भी जाएंगे एग्रेसिव होगा। मतलब सब कुछ 9:22 में क्लियर कर चुका था दोस्तों, एग्रेसिव एंट्री कर ली है मैंने। लॉट मैंने मैनेज किया, एक्सपायरी है, लॉट मैनेज करना, बहुत बड़ा मत रखना, बहुत छोटा, अब 1-2 लॉट में मत रख लेना। ये सोच था मेरा और इसी सोच के साथ गया था। यकीन मानिए, कोई एवरेज नहीं किया और हर जगह पर अलग से जो ट्रेड मैंने बनाए स्कैल्पिंग पर्पस से, इसके सारे लॉस रिकवर होते हुए नजर आए। बावजूद इसके दोस्तों, इस ट्रेड को मैं फेल मानूंगा, क्योंकि यहां ट्रेड में एंट्री हुई, 30 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा, फिर भी मैं इसको
मान लेता हूं कि ये फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारे दिए हुए ट्रेड 70 80 90 रुपए देते ही हैं। अब मार्केट नहीं चला तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड दोस्तों। 240 रुपए से लेकर 265 रुपया तक जो है, ये जो है आपको यहाँ पे जाता हुआ नजर आया, यानी कि 25 रुपए का प्रॉफिट। इसमें से मान लेते किसी ने 5 रुपए ऊपर नीचे पकड़ा हो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट तो दिखा के ही गया है दोस्तों। अब 20 रुपए का प्रॉफिट मैं लेता नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दूं। आप देखो ना यहाँ पे, जब ट्रेड चलते हैं पिछले कुछ दिनों का, जब आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जब आप सब जानते ही हो कि जब ट्रेड चलते हैं, देखो 255 का माल 280 रुपए तक फर्स्ट ट्रेड पहुंचा हुआ है, सेकंड ट्रेड 250 से 320 का पहुंचा हुआ है। तो कई बार ट्रेड अच्छे चलते हैं, और जब अच्छे चलते हैं तो शानदार चलते हैं। तो वो चीज है, तो इसलिए कई बार लोग एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि शायद बहुत बड़ा होगा, लेकिन मार्केट भी तो वैसा डिलीवर करे। अब मैं इसमें आपको सफाई दूं, मुझे पसंद नहीं है। बहुत लोगों को ये सुनना होगा मुझसे कि सर आपका तो हो गया होगा, मतलब आपका तो लॉस हो गया होगा। हाँ हो गया, तो खुशियां मना सकते हो, ताली बजा सकते हो, बट मैं आपको अपना पोजीशन और लॉट साइज समझाने वाला हूं आज। देखो, सबसे पहले तो यहां से मेरा जो मैंने यहां से लिया, क्या सोच के लिया? अब यहां ट्रेड का कोई लॉजिक था क्या? बिल्कुल लॉजिक था। कल का हाई एरिया था, यहां से मेरे को एक डोजी कैंडल दिखा था और मैं एग्रेसिव चला गया, मेरे को यहां 20-25 का प्रॉफिट दिखा था, मैंने नहीं लिया। अब इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो मैंने पहले ही बोल दिया था स्मॉल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 24,527 का। और ये पब्लिक ग्रुप में भी तो आपको बताया, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कमेंट्री नहीं किया, आपके लिए भी तो कमेंट्री किया ही है ना। ये देखिए, देखिए बता दिया ना, स्मॉल स्टॉप लॉस 527 का है, एग्रेसिव में ये है तो 580 के आसपास ही रह गया, बाजार उसके ऊपर गया नहीं। मैंने अपने कोई पोजीशंस को दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे 527 पे नहीं काटे, मैंने बीच बीच में छोटे छोटे स्कैल्पिंग किया और फिर बाद में उस ट्रेड को 3:27 में स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है ना, तो उसमें कुछ लॉसेस जरूर हुए, लेकिन इतना बड़ा नहीं, क्योंकि फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, लॉट साइज मैनेजमेंट अभी बताने वाला हूँ आप सभी को। तो ये मार्केट चला नहीं दोस्तों। अब पहला ही कैंडल पे आपने कहा कि मैंने यहीं पे कॉल पकड़ लिया था और यहां तक बना लिया, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरह का मैं एनालाइज नहीं करता हूं, मैं थोड़ा मार्केट को सेटल होने का वेट करता हूं, और उसके बाद मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जो लोग लर्निंग करने आते हैं, कि जब तक वो लो को ब्रेक नहीं करेगा ना, मैं लॉट ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। फिर से लॉट पर बात करते हैं, कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने पुट का ट्रेड दे दिया तो बहुत लॉस हो गया, तो वो उसके पीछे का रीजन और कहानी आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो कि बाजार कहीं भी खुला, ऊपर नीचे खुला, कहीं भी खुला, खुलने के बाद बाजार नीचे की तरफ आया, मैंने एग्रेसिव ट्रेड मान लेता है, यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया, यहाँ ट्रेड बना लिया, बाजार नीचे आया, 20-40 रुपए का प्रॉफिट दिखा, मैंने बुक नहीं किया, और उसके बाद बाजार यहाँ पे रुकता रहा, और फिर क्या हुआ, बाजार ने यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। तो मैं अपने लॉट साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो बाजार यहीं कहीं खुला, नीचे की ओर आया, मैं अपनी एंट्री मेरी यहीं पे हो गई है, मैंने एग्रेसिव एंट्री बना ली, लॉट कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब यहाँ से ऊपर आया, ऊपर जब आया तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, और यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। तो जब मैं ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे फिर से लॉट साइज बढ़ा दूंगा। एग्जांपल के रूप में, अगर मैंने अपने पूरी कैपेसिटी पर 20% लॉट यहाँ रखा है, तो फिर से मैं 10% से लेकर 20%, या फिर मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं 30-40% भी बढ़ा सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे 20% तक बढ़ाता हूँ। यानी कि अगर मैं टोटल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 10 लॉट से काम करता हूँ, तो 2 लॉट इधर लगाया, फिर 2 लॉट इधर। अब जब जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा, तो मैं हो सकता है और बढ़ाऊं, या फिर वेट करूं एक उछाल का। जैसे ही एक उछाल आएगा, यहां पर मैं पूरी तरह से 100% शक्ति लगाने के लिए तैयार हूं। यानी कि अगर आप 10 से काम करते हो तो यहां, तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ क्या होता है कि इस दिन मैं, या कल जो भी मैं ट्रेड में, कल तो मैं ट्रेड में गया था और मुझे ह्यूज प्रॉफिट हुआ था कल, क्योंकि यहां से बाजार ऊपर गया और फिर वहां से डंप कर गया, और मैं ट्रेड में बैठा हुआ था, और यहां पे मैंने एवरेज भी किया था अपने पोजीशंस को, तो अच्छा रहा। लेकिन आज वो चीज एवरेज करने से नहीं, मैं एवरेज करना भी नहीं चाह रहा था, और दूसरी जो बात है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग था, ज्यादा मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूं, मैं स्कैल्पिंग पसंद नहीं करता, मुझे बड़े ट्रेड चाहिए। तो अगर आप ध्यान से इस चीज को समझोगे, तो मैंने अभी जो मैंने आपको समझाया कि यहां से बाजार में मैंने यहाँ एंट्री बनाई, अब बाजार नीचे गया नहीं, बाजार ऊपर चला गया, तो मैंने अपने लॉट को एवरेज ही नहीं किया, सिंपल सी बात है। तो आप खुद सोच कर देखो ना यार, कि अगर आप 10 लॉट में प्रॉफिट करते हो एक अच्छे मार्केट में, जो नीचे के लो तोड़ के, जो मेरा सोच है मैं वो बता रहा हूं, और ऊपर चलते जा में आपका 2 लॉट आपका रह गया, तो आपका क्या लॉस हो जाएगा? गेम तो सिर्फ यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी ट्रेडिंग तो यही होती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, देखो उसको आज पता था कॉल में जाना है, कल उसको पता है पुट में जाना है, तो भैया वो आपको जैसा लगता है आप समझ सकते हो। अगर यहाँ लर्निंग करने के लिए आए हो, तो मेरा स्टेटमेंट यही है। पिछले 4 साल से मैं ये चैनल चला रहा हूँ, 14 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर अब क्या बाई जो है हम डिप पर करें, अब कॉल का ही ट्रेड ले? तो देखो दोस्तों, मेरा सोच बिल्कुल इतर है, डिफरेंट है। उसके लिए फिर से हमको 1 डे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, एक बाद में ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसमें भी वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि दिखाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपने ट्रेड नहीं लिया। तो ये देखो,
अब ये जो ट्रेड था ये दिया मैंने आपको 260 रुपए के आसपास में, है ना, यही ट्रेड है ना मेरे ख्याल से। ये 20 अप्रैल का, यार हमें नीचे आना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रेड, हाँ ये देखो 215 रुपए के आसपास में, और 215 रुपए से ये गाड़ी जो चली है 225, 230, 235। अब ये 215, फिर 20-25 रुपए। अब इसमें क्या मिलेगा यार, मार्केट चला ही नहीं। 11:37 में देखो, 11:37 में ट्रेड इनिशिएट किया था, एक रिजेक्शन मिला था और फिर रिट्रेसमेंट हुआ था 11:37 में। ये देखो रिजेक्शन मिला 11:30 में, फिर ये 35, और ये जब ये रिजेक्शन, हाँ ये जो रिट्रेसमेंट हुआ इसके ऊपर में ये ट्रेड इनिशिएट किया था, और इसमें भी ऊपर ट्रेड इनिशिएट किया और 11 इसमें, और जब ये थोड़ा सा नीचे आया तो इसमें कुछ पैसा दिखा भी, थोड़ा लेट दिखा, फिर जब बाद में आया तो थोड़ा सा लेट दिखा, लेकिन प्रॉपर पैसा जो है वो यहाँ पे नहीं दिखा। समझ रहे हो ना मैटर। तो वही 15-20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब तोड़ के नीचे जाएगा तब ना भाई, तोड़ के नीचे ही नहीं गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाजार तो वहीं पे अटक गया। और मान लो कि मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड भी ले लेता तो फिर वही मिलता ना जी 30 रुपया, कि बाजार ऊपर चला गया, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। बात समझ रहे हो ना। तो अप ट्रेंड को लेकर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था कि बाजार ऊपर तोड़ते हुए चला जाएगा। अब ये पहला कैंडल पे पकड़ लिया होता, 137 पॉइंट का पहला कैंडल बनाया, 9:15 में खुलते के साथ पकड़ लिया होता तो पहले 9:15 में पहले नीचे भी गया था दोस्तों। खाली एक तरफा बात नहीं होगी, बात दोनों तरफ की होगी। ये देखो पहले ये थोड़ा सा नीचे भी आया था। अब पहले कैंडल में मैं कभी ट्रेड लेता नहीं हूं, तो मैं अपने जो सिस्टम है उसके खिलाफ जाता नहीं हूं। मैंने आपको लॉट साइज भी यहाँ पे समझा दिया कि लॉट साइज कैसे मैनेज किया करता हूं मैं, खास करके जब मैं ट्रेड ले लूं और वो मेरे अगेंस्ट में जाने लग जाए तो छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। ये लॉट कम है तो मैं थोड़ा बड़ा वेट भी कर सकता हूँ। ये रहे मेरे लॉट साइज मैनेजमेंट। अब वनडे टाइम फ्रेम में आते हैं, और वनडे टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा था, तो हाँ यही बता रहा था कि कुछ चला ही नहीं चलता तो तभी तो देखते ना। अभी फिलहाल जो है अभी वीडियो बनाते बनाते 6:30 टाइम हो रहा है। अगर मैं इस टाइम में अगर गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ तो अभी फ्लैट होगा, 43 पॉइंट डाउन है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 43 पॉइंट 53 पॉइंट चलता रहता है। अभी देखोगे यहाँ ध्यान से समझने के लिए, अब बात आती है कि रेसिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, मैं आपको मतलब किसी को सपोर्ट आप कब मानोगे, मतलब ये जो एरिया ये सपोर्ट है, इसको आप कब मानोगे ये सब सपोर्ट है। ध्यान से देखो, इस चारों कैंडल का जो लो है वो सपोर्ट है। कैसे पता लगेगा आपको कि ये सपोर्ट है, बताना जरा, कैसे पता लगेगा कि ये सपोर्ट है। देखो ऐसे पता लगेगा कि ये सपोर्ट है, अगर आप यहां से एक रिट्रेसमेंट लोगे, नीचे की ओर आओगे, तो नीचे की ओर आके अब फिर ऊपर जाएगा तब ना मैं बोलूंगा कि अपट्रेंड आ गया भाई। किधर इधर नीचे की ओर आ रहा है, अब अचानक से गैप डाउन कर दो फिर नहीं। अब ये सब मैं ऐसा नहीं करता। वो ठीक है मैं 4 दिन लॉस देता रहूंगा, 10 दिन भी दे दूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं अपने पैटर्न को फॉलो करता हूं और 14 साल से कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। किसी को कुछ भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। बावजूद मैं आपको क्यों इतना समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर्स जुड़े हैं और बहुत सारे लोग इस चैनल पर आकर जुड़कर कितना कुछ सीखे और अपनी लाइफ को बदला है। इसीलिए चीजें एनालाइज करना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरे लिए ऐसे खड़ी चढ़ाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खड़ी उतराई मुझे पसंद नहीं है। रिट्रेसमेंट जरूरी है। आपको क्या लगता है, जब बाजार यहां आ रहा था तो रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा था, नीचे आ रहा था, फिर देखो दो ग्रीन कैंडल मारा, फिर नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया, फिर नीचे, फिर 3 ग्रीन कैंडल मारा, ऊपर जाता था नीचे आता। ये बाजार नीचे नहीं आ रहा, और किसी को लगता है कि नहीं रेड कैंडल एक बीच में, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट। ये तो जोन में था, नीचे आता। अभी गैप डाउन भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यहां देखो ना, 1 2 3 दिन लगातार ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया, गैप डाउन से आया चाहे जैसे मर्जी। उसी तरह से यहां भी बाजार नीचे जाता तब मैं मानता। अब आया गैप डाउन से नीचे, तो यहां जाता गैप डाउन से ऊपर तो ठीक है, लेकिन जब नीचे आए तो सिस्टमैटिक तरीके से, तो यहां से यहां गैप डाउन करके आप जा रहे हो। तो जिसको भरोसा करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात याद दिला देता हूं, मार्केट जब भी नीचे आता है एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे, मेरे क्लास में सारे स्टूडेंट सबको पता है कि किस तरह से हम लोग वहां काम करते हैं। जब आप क्लास में आएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझा पाया हूं कि जब तक वो रिट्रेसमेंट करके अगर मैं बोलूं कि ये लाइन सपोर्ट है, तो कैसे आप प्रूव करोगे ये सपोर्ट है। जब यहां पर आएगा और यहां से धक्का मार के फिर से ऊपर जाएंगे, देन यू से दैट कि यस बाजार नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट लिया, अब आप बाइंग करो डिप पर। ठीक है, अब कल मैं ये स्ट्रैटेजी लेके बैठ जाऊं, कल मार्केट डंप हो जाए तो ठीक है। इंट्राडे में भी मार्केट ने कुछ वैसा नहीं दिखाया। हाँ 15-20 मिनट रुकने के बाद मैंने आपको बोल दिया था, देखो मेरा क्लियर कमेंट्री था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई वन वे कमेंट्री कर रहा था कि नीचे नीचे ही जाने का, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर पॉइंट है, आज कमेंट्री भी लंबी की है मैंने। देखो
ये तो हो गया क्या बाजार अब जा सकता है सेंटिमेंट के अगेंस्ट। देखो क्या बाजार अब जा सकता है 9:45 में मैंने कहा सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन हम एसएल का वेट करेंगे, ये मेरा प्लान था। एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके तो करेगा ही, हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए, हमेशा हिम्मत दिखाते ही हैं दोस्तों। आज नहीं चला तो इसको लेके क्या। लॉट मैनेजमेंट पे भी कल बात की थी, ये सब मैं आपको बताते रहता हूँ। जैसे ही 440 के नीचे आएगा तो लॉट बढ़ाऊंगा, देख रहे हो ना। 440 के नीचे आएगा, 10 बजे मैंने कहा कि 440 के नीचे आएगा, तो नीचे नहीं आया 440 आता तभी तो लॉट बढ़ाता ना। यही तो गेम है जो आप समझते नहीं है। आज की चार्ट रीडिंग करें तो अप ट्रेंड बोल रहा है, एक्सप्लेन करता हूं। मेरा पोजीशन नीचे का ये भी बता दिया कि कोई कंफ्यूज ना हो कि सर पोजीशन नीचे का ले रखे और बोल अप ट्रेंड रहे। इसलिए 10:02 में बोला, क्योंकि किसी को लगता है कि सर ऊपर ही जाना है, तो उनके लिए रास्ता क्लियर कर दिया कमेंट्री करके। फर्स्ट कैंडल 100 पॉइंट का बन गया, फिर टाइम बिता के ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट वगैरह वगैरह, ये सब चीज जो मैं आपको भी समझा चुका हूं। इस वजह से ये अप ट्रेंड लग रहा है, लेकिन चूंकि वो भाई डर के साथ में मैं जाऊंगा नहीं, मतलब मैं सेंटिमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाने वाला हूं, डर के साथ में जाऊंगा। मैं 3 दिन 4 दिन मेरे को देना है लॉस, मैं दे दूंगा छोटे छोटे लॉस, लेकिन जिस दिन मेरे साथ में चलेगा बाजार उस दिन पैसा बनाएंगे। क्या लगता है कि क्या कॉल में जाना अब सही रहेगा, अब उचित समय आ चुका हो? फिर से वापस याद दिला दूं, रिट्रेसमेंट करे सपोर्ट पर और फिर वहां से कोई बाजार को धक्का मारे और पिछले हाई को निकाल दे, तभी तो अपट्रेंड मारोगे ना यार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे अपट्रेंड मानते हो? बाजार ऊपर जाता है, फिर बाजार नीचे आता है, यहाँ कहीं से इसको सपोर्ट मिलता है, फिर ऊपर जाता है, तो वैसा कुछ करेगा तब ना यार। वन डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जाना है तो यू मे गो, कॉल के साथ में जाना है तो मैं नीचे की तरफ हूँ, मैं लॉट मैनेज किया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ कल के लिए। देखो 24,000, इसको नोट कर लीजिए, 24,576 में, तो 600 से लेके आप 660 तक का नंबर रख सकते हैं, और मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। 24,760 रहेगा, और उसके बाद अच्छा नंबर फिर से जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 24,800 से लेके 860 तक का नंबर रहेगा। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। अब नीचे सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 24,500 का राउंड नंबर है, लेकिन अच्छा सपोर्ट जो है दैट इज 460 टू 400 एंड 360, ये रहेंगे आपके, ठीक है ना। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 360 को ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। और क्या ये नीचे के लिए जा सकता है? जाने का बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। ग्लोबल सेंटीमेंट भी अभी जो है वो इस तरह का बना हुआ है, मीटिंग अच्छी होती है तो अच्छी बात है, बाजार ऊपर जाएगा। बट वन रिट्रेसमेंट, वी नीड अ वन रिट्रेसमेंट। खड़ी चढ़ाई करते जाता है तो मैं लॉट मैनेज करूंगा या ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे मैंने आज लॉट मैनेज किया, उसी तरह से लॉट मैनेज ही रहेगा। रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के दौरान तो पुट में जाऊंगा, और जब वहां से ऊपर उठाया और अपने हाई को ब्रेक किया, तब आपको पता लग जाएगा कि अप ट्रेंड आ चुका है। आई होप कि आप ये वीडियो को समझे होंगे। चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है, आसान भाषा में समझाता हूं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और चलते चलते दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां आपको कई कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को, और इससे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। कमेंट्री टेलीग्राम पर रेगुलर जारी रहेगी, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। कमेंट्री सबके लिए, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी कर देते हैं या कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर कमेंट्री जरूर जारी रखिएगा। कमेंट्री बिल्कुल भी बंद नहीं होगी दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, अपना काम ऐसे चलता रहता है। वो 2-4 दिन बाजार ऊपर नीचे होता है, लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर वो सेटल हो जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि जो जहां से सीखते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपस में बातचीत चलती रहती है। बहुत सारे लोग वरी हो जाते हैं कि शायद कमेंट्री बंद कर देंगे, सर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, हमारी टीम को भेज देते हैं कि सर कमेंट्री बंद करने वाले हैं क्या। कोई भी कमेंट्री बंद नहीं है, सब चल रहा है। किसी दिन कम टाइम होता है तो थोड़ा कमेंट्री कम हो जाता है, बट आज टाइम निकाला तो आपके लिए कमेंट्री किया, मार्केट भी साइज बेच थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत